यूं तो जन्माष्टमी पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन कई लोग यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की छठी और राधा अष्टमी तक भी मनाते हैं। इसी तरह शहर की रजनी राठी और उनका परिवार राधा अष्टमी तक यह पर्व मनाता है, जिसके लिए इस वर्ष उन्होंने अपने घर पर ब्रज की 84 कोस परिक्रमा की झांकी तैयार की है। देखिए हमारी यह खास पेशकश संवाददाता काजल गुप्ता देव के साथ सिर्फ सरल न्यूज पर। जन्माष्टमी पर्व पर शहर की रजनी राठी ने अपने घर पर ब्रज की 84 कोस परिक्रमा की झांकी तैयार की है। यह झांकी देखने में जितनी आकर्षक है, उतना ही आकर्षक इस परिक्रमा का महत्व है। इस परिक्रमा का महत्व वेद पुराणों में भी मिलता है और यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना गया है, क्योंकि ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। तो चलिए आपको करवाते हैं ब्रज की 84 कोस यात्रा का दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और हमारे साथ आज रजनी राठी जी जुड़ी हुई हैं। इनसे जुड़ने का खास मकसद ये है कि अभी जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार चल रहा है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो जन्माष्टमी का पर्व होता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के छठी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उन्होंने ये, वैसे तो रजनी राठी जो हैं वो ये त्यौहार राधा अष्टमी तक मनाती हैं और इस बार उन्होंने अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की एक अलग ही झांकी तैयार की हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह झांकी जो उन्होंने तैयार की है ये उन्होंने खुद बनाई है। वह हर साल इसी तरह की कई तरह की आकर्षक झांकियां बनाती हैं जिसका अलग अलग संदेश होता है और वह हर बार इसी तरह का प्रयास करती हैं कि वह लोगों के सामने कुछ नया लेकर के आए, जिसके लिए वह काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। रजनी जी, सरल न्यूज पे आपका स्वागत है। नमस्ते। ये जो आपने तैयारी की हुई है, इस झांकी का नाम क्या है? इसकी 84 कोस यात्रा का नाम है। इस झांकी का नाम 84 कोस यात्रा है। ये 84 कोस 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये वैसे तो 40 दिन का होता था पुराने जमाने में, आजकल ये 7 दिन में इसका समापन हो जाता है। जैसे कि ये जो 84 कोस की जो परिक्रमा है, ये जो आपने मैप लिया हुआ है, आप इसके जरिए हमें बताइए कि ये परिक्रमा कैसे की जाती है। इसमें देखो 7 दिन के 7 पड़ाव हमने रखे हैं। इसमें हमने वृंदावन बनाए हैं, मथुरा बनाए हैं, बरसाना बनाए हैं, गोकुल बनाए हैं और गहेवर वन बनाया है। 7 दिन के 7 पड़ाव बनाए हैं और हमारा विशेष आकर्षण है यमुना जी, गिरिराज जी और महाप्रभु जी की बैठक। जो महाप्रभु जी की बैठक है, भारतवर्ष में लगभग 84 बैठक है और हमने मथुरा में ये 84 कोस जो है उसमें 22 इनकी बैठक जी है और जहाँ जहाँ भागवत का इनने प्रचार किया था वो महाप्रभु जी की बैठक कहलाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो आपने झांकी तैयार की हुई है जिससे 84 कोस की यात्रा करें, इसमें काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। तो आप किस तरीके से आपने ये झांकी किस तरीके से तैयार की थी और कितना समय आपको लगा? ये तो 1 से 1 महीना सवा महीना लगता है झांकी को तैयार करने में इस साल। और इसमें सुधा राठी, आरती राठी, जगमोहन राठी, अशोक राठी और गौरव राठी का पूरा सहयोग है और हमारा ऑफिस स्टाफ का इस बार उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोग को। तो ये जो झांकी आपने तैयार की है, इसे तैयार करने में लगभग आपको सवा महीने का समय लगा। तो जैसे कि ये जो तैयारी है, आप हर साल कुछ ना कुछ थीम डिसाइड करते हैं, तो इस बार ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें इस बार ऐसा? हमारे एक जीजा जी हैं मद्रास में, उनने मद्रास में 84 कोस यात्रा बनाई थी। तब से मुझे था कि मुझे ये बनाना है, बट कैसे बनाना वो मुझे नहीं पता है। वो मैंने बन गई मेरे से। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो लगाव होता है, अलग अलग भक्तों में अलग अलग तरीके से हमें देखने मिलता है। आप में किस तरीके का प्रेम है, क्योंकि आप हर साल ही कुछ नया करती हैं। मुझे बस ये लगता है कि मेरी हाथ से जितनी सेवा हो सके मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ उस सेवा को। कितने सालों से आप ये कर रही हैं? आपको कितना टाइम हो गया है भगवान श्री कृष्ण की लीला? मैं 40 साल से ये सेवा कर रही हूँ। वैसे मेरे पीहर में भी मैंने बचपन से ये सब चीजें देखी है डेकोरेशन की। और अब आप इसका समापन कब करेंगे? अब मैं राधा अष्टमी के दिन करूंगी इसका समापन। तो ये थी रजनी राठी, जिन्होंने हमें बताया कि इस वर्ष उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर 84 कोस की यात्रा बनाई हुई है, जिसे उन्होंने ये पूरा दर्शाया हुआ है और उन्होंने हमें इस मैप के जरिए भी बताया कि इस यात्रा में उन्होंने किन किन मार्गों को, किन किन जगहों को दर्शाया है। कैमरामैन अमित पटेल के साथ काजल गुप्ता देव, सरल न्यूज, जबलपुर।